हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। की हाल चाल। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए, आपको बताते चले कि यूपी पेंशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ गया है और नया महीना आने वाला है। 1 तारीख को गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। आइए इसके बारे में क्या पूरा अपडेट है जानते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो, हर एक अपडेट बस आपके लिए है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है। 3 कंपनियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सबसे बड़ा अपडेट अब आ चुका है। देखिए, आपको बता दें, शासन ने सभी को 25-25 जिले आवंटित किए हैं ताकि संबंधित जिलों में डीएल का बनाने का कार्य तेजी से हो सके। हजारों डीएल न बन पाने से कई बार असहज स्थिति बन जाती है। अच्छा दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाना या किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, नोट कर लीजिए, नंबर फटाफट बनेगा। एक फोन पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। यूपी में ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से खबर आई है। बहुत सारे लोगों की चप्पलें तक घिस जाती हैं जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। यूपी सरकार के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। आसानी से आपका सारा काम हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कई तरह के अन्य समस्याओं का समाधान भी पाएंगे। हेल्पलाइन नंबर 1533 के बारे में बताया गया है। 1533 पर कॉल करके आप बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। भाग दौड़, जल भराव, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन ना होने जैसी कई समस्याओं से निजात आप पाएंगे। कॉल करिए, अपनी समस्या बताइए और सुलझाइए। जी हाँ दोस्तों, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश ने ये बैनर शेयर किया है जिसमें अब हर नगरीय और ग्रामीण लोगों को ये लाभ मिलेगा, जिसमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में भी बताया गया है। हेल्पलाइन नंबर 1533 पे आपको कॉल करना होगा। दोस्तों, यूपी पेंशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। अगर आप भी वृद्धा वाला पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो दिसंबर महीने में 15 तारीख तक आपके खाते में पहुंचेगा, लेकिन आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आपको बताते चले कि पीएफएमएस पोर्टल पर ये सारी चीजें अपडेट होंगी और जैसे ही अपडेट होता है उसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी इस चैनल पर मिलेगा। निराश्रित पेंशन हुआ, दिव्यांग पेंशन हुआ, ये भी आपको इसी 15 से 20 के बीच में मिल जाएगा। बस कुछ जिलों में जल्दी मिल जाता है, कुछ में देर होता है। किसी का डॉक्यूमेंट सही नहीं होता, उनको देरी का सामना करना पड़ता है। सब कुछ दुरुस्त करा लीजिए क्योंकि 15 दिसंबर तक पेंशन आपके खाते में क्रेडिट होगा। इस बार भी 3000 रुपए ही मिलेगा, हर महीने का 1000 के हिसाब से। नए साल पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, 4500 पेंशन हो सकता है। दोस्तों, बैंक हॉलिडे को लेकर बड़ी खबर। दिसंबर नया महीना आने वाला है, लेकिन इस दिसंबर में 18 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। ब्रांच जाने से पहले अपना काम ये देख लीजिए, नई लिस्ट, नई छुट्टियों का ऐलान हुआ है। दरअसल चेक जमा करना हुआ, पासबुक अपडेट करवाना हुआ या अकाउंट खुलवाना हुआ, ये सारे काम तो बैंक में ही होंगे। अब 18 दिनों तक बैंक बंद होगा दिसंबर में। ऐसे में आप अपने सारे काम सही समय पर करा ले। 18 दिन ऐसे हैं जो आपके बैंक कामकाज में असर डालेंगे। इसमें 6 रविवार, साथ ही आपको बताएं तो दूसरा और चौथा शनिवार है, यानी 8 छुट्टी तो ऐसे ही हो गई। बाकी अलग अलग राज्यों के त्योहार और स्मृति दिवस के बारे में बताएं तो इस वजह से 18 दिन छुट्टी हो रही है। बाकी आप एक नजर इस लिस्ट पर छुट्टियों का देख सकते हैं, जिसमें 25 दिसंबर को क्रिसमस भी जुड़ा है। दोस्तों, एसबीआई सहित 10 बड़े बैंकों में एफडी आप कराइए, 8.5% का ब्याज मिल रहा। पूरी डिटेल आप देखिए दोस्तों। दरअसल भारतीय ग्राहकों के लिए सबसे सुरक्षित निवेश जो होता है वो एफडी है। अभी भी लोग एफडी में पैसा निवेश करते हैं, लेकिन किस बैंक में निवेश करें जिससे ज्यादा ब्याज मिले, ये देख लीजिए। एसबीआई की बात कर ले, जो सरकारी बैंक है, ये 7.60% तक का ब्याज दे रहा। सामान्य ग्राहकों को 7.25% का, सीनियर सिटीजन को 7.75% तक का ब्याज मिल रहा। दोस्तों, जितना ज्यादा ब्याज उतनी जल्दी पैसा ग्रो करेगा। चाहे तो आप एसबीआई में एफडी निवेश कर सकते हैं। और दूसरा है आईडीबीआई बैंक। सामान्य ग्राहकों को एफडी पर 6.75% का ब्याज मिलता है और सीनियर सिटीजन को 7.25% का ब्याज मिल रहा, तो आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं। एक्सिस बैंक भी अच्छा रिटर्न दे रहा। पंजाब नेशनल बैंक एफडी कराने पर सामान्य ग्राहकों को 3.50% से लेकर 7.25% का ब्याज दे रहा। सीनियर सिटीजन को 4% से लेकर 7.25% तक का ब्याज मिल रहा। केनरा बैंक भी एफडी कराने पर अच्छा रिटर्न दे रहा, 7.25% का सामान्य ग्राहकों को, 7.25% का सीनियर सिटीजन को। बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य ग्राहकों को 7% का और सीनियर सिटीजन को 7.55% का ब्याज दे रहा। तो इन्हीं बैंकों में आप निवेश करिए, बेहतर रिटर्न मिलेगा और आपके पैसे सुरक्षित रहने की गारंटी भी होगी।
उत्तर प्रदेश मौसम अपडेट। ठंड का कहर शुरू हो चुका है। कोहरे की चादर से ढक गए हैं कई जिले। 24 घंटे में बढ़ जाएगी सर्दी। उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से आपको ठंड जो है जमकर एहसास कराएगी। कई जिलों में कोहरा छाने लगा है, तापमान तेजी से गिरने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यूपी में शीतलहर और तेज हो जाएगा। लखनऊ समेत कई शहरों में पारा और नीचे जाने की संभावना है। दोस्तों, उत्तराखंड में 14 जनवरी से अर्ध कुंभ शुरू हो रहा है। 4 शाही स्नान सहित 10 मुख्य स्नान की तिथियां तय हो गई हैं। सीएम और 13 अखाड़ों की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। नेट बैंकिंग 2.0 से ऑनलाइन पेमेंट और आसान हो जाएगा। क्यूआर कोड से भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। फ्रॉड रोकने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, डीएम बोले ओटीपी ना दीजिए, केवल एसआईआर फॉर्म भर दीजिए। प्रयागराज में 45% प्रपत्र जो है वो डिजिटाइज कर दिया गया है। बाकी कार्य में भी तेजी आएगी। दोस्तों, आपको बताते चले, यूपी के आप किसी भी जिले के हो, अगर आप एसआईआर फॉर्म भरे हैं तो उसमें आपने अपना आधार नंबर भी डाला है, मोबाइल नंबर भी डाला है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग इससे जालसाजी कर रहे, पैसा ऐड रहे और आपसे ओटीपी मांग रहे। आप आधार कार्ड डाले हैं तो आपके आधार संख्या वो इस्तेमाल करके ओटीपी आपसे मांग सकते हैं। अगर आप ओटीपी दे दिए तो अकाउंट का पैसा खाली हो जाएगा। इस वजह से किसी को भी कोई ओटीपी न दे। यूपी में ड्यूटी से गायब 7 डॉक्टर बर्खास्त हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक्शन है। 18 में से किसी की वेतन वृद्धि रोकी तो किसी का पेंशन में कटौती की है। पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार आ रहे। रूसी तेल और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर बातचीत संभव हो सकेगी। बांग्लादेश की जगह श्रीलंका से T20 सीरीज खेलेगा भारत। 21 दिसंबर को पहला मुकाबला होगा। वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहला असाइनमेंट होगा। टीम इंडिया की टेस्ट हार पर आकाश चोपड़ा बोले, अगर गंभीर दोषी हैं तो सफलताओं का श्रेय भी उन्हीं को दो। हार कई वजहों से होती है। उत्तराखंड भूकंप के सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में शामिल हो गया है। देश का 61% हिस्सा खतरे की श्रेणी में है। हिमालयन रीजन पहली बार जोन 6 में शामिल है। भारत में भूकंप जोखिम को लेकर सबसे बड़ा वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन करते हुए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने नया अर्थक्वेक डिजाइन कोड और अपडेटेड भूकंपीय जोनेशन मानचित्र जारी किया है। इस नए मैप में पूरे हिमालय क्षेत्र को पहली बार सबसे अधिक खतरे वाले जोन 6 में रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र शामिल है। अच्छा, वहीं पर गोवा से बड़ी खबर, मोदी ने 77 फीट की श्री राम प्रतिमा का अनावरण किया है। कर्नाटक में 1 लाख लोगों के साथ गीता पढ़ी है। श्री कृष्ण मठ में सोने का कलश भी चढ़ाए हैं। ये अरब देश नहीं है जो तुरंत सिर कलम कर दिया जाएगा। 10 रुपए के बिस्कुट वाले वीडियो से फेमस हुए सादाब जकाती बोले, मुझे एक मौका मिलना चाहिए था। जी दोस्तों, आपने 10 रुपए वाला बिस्कुट वाला वीडियो देखा ही हो, जो वीडियो रातों रात वायरल हो गया था। अब इस वीडियो को बनाया था सादाब जकाती ने। अब वो फेमस हुए हैं, ऐसे में उनको एक वीडियो के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। इन्फ्लुएंसर सादाब जकाती विवादों में है। उनके एक वीडियो पर न केवल FIR हुआ बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इस सब कंट्रोवर्सी को लेकर सादाब जकाती से एक्सक्लूसिव बात हुई। जकाती कहते हैं, ये अरब देश तो है नहीं जो आज गलती हुई तो आज ही सिर कलम कर देंगे। खाड़ी देशों में भी अपनी बात को रखने के लिए इंसान को 1 हफ्ते का मौका मिलता है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। बेहतर होगा कि अगर इस विवाद में अपनी बात रखने के लिए मुझे थोड़ा टाइम और दिया जाता। प्रयागराज में जरा देखिएगा, यमुना पुल पर लटके और झटके लगातार फंसी युवती। दोस्तों, लोग भड़के तो बोली हमको माफ कर दीजिए। जरा ये विजुअल आप देखिएगा। दरअसल आपको बताते, शेयर और लाइक के चक्कर में युवा रील बनाने के दौरान जहां चाहते हैं वहां वीडियो बनाते हैं, जान जोखिम में भी डालते हैं, कानून तोड़ते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे ही प्रयागराज में शॉर्ट वीडियो बनाने वाली एक युवती खुशी के साथ यही हुआ है। खुशी ने यमुना के नए ब्रिज पर डांस स्टेप करते हुए एक रील बनाई। उसकी जब यह रील वायरल हुई तो लोगों ने पुलिस को टैग करके कार्रवाई की मांग की। पुलिस भी हरकत में आई। खुशी को यह लगा कि उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खुशी माफी मांगते नजर आई है। मॉर्नी मॉर्कल बोले, रोहित और कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। अगर फिट रहे और खेलना चाहें तो यह मुश्किल नहीं है। दोनों कई ट्रॉफी जिता चुके हैं। अच्छा, आप घर बैठे ही मोबाइल नंबर बदल सकेंगे आप। दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो रहा और आप परेशान हैं आधार केंद्र जाकर, या समय नहीं है आधार केंद्र जाने का, तो आप घर बैठे ही या किसी CSC सेंटर पर आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा पाएंगे। ऐप पर OTP और फेस ऑथेंटिकेशन के अपडेट होंगे। किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। जल्द ही आप घर बैठे आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर बदल पाएंगे। आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था UIDAI ने नई डिजिटल सर्विस की घोषणा की है। इसके जरिए यूजर आधार ऐप पर OTP
OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएगा। इस सर्विस से दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग, सीनियर सिटीजन को आसानी होगी। खास बात यह है कि इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। सबसे पहले यूजर को आधार ऐप डाउनलोड करना है। यूजर को अपना आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर डालना होगा। OTP वेरिफिकेशन होगा जो पुराने या नए नंबर पर भेजा जाएगा। इसके बाद स्मार्टफोन कैमरे से फेस ऑथेंटिकेशन पूरा होगा और आपका आधार अपडेट हो जाएगा। तो क्या वनडे में टेस्ट का हिसाब चुका पाएगी टीम इंडिया? रोहित कोहली मजबूती बढ़ा रहे। साउथ अफ्रीका 10 साल से भारत में सीरीज नहीं जीता, लेकिन यही साउथ अफ्रीका टेस्ट में भारत को 2-0 से हराकर क्लीन स्वीप की है। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। दोस्तों, आपसे एक सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।